हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीएम एकेडमी। अब यहाँ पर क्लास 12 मैथ में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर सिर्फ वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये अच्छे से आएगा और आइडिया लग जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 लिमिट है ये 1/x² e की पावर -1/x dx। अब यहाँ पर क्या सॉल्व करें, अगर ये क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर ये लिमिट नहीं लगा होता तो कौन सा होता है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लेट करेंगे -1/s t, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स करेंगे, इसका आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। d बाई डी एक्स 1/s का क्या होता है 1/x²। अब यहाँ पर -1 लगाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका भी आप करके देख लीजिए, यही आएगा कैसे -1। अब ऊपर जाएगा ये s की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -1 जाएगा, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 1/x², ठीक। अब यहाँ पर माइनस का आ जाता है, अगर प्लस का होता तो माइनस का आ जाता, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ गया 1/x² dx = dt, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब हमने s की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ पर dt लगाएंगे तो यहाँ पर लिमिट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, when s = 1 तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की वैल्यू -1। अगर s की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू -1/2, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट लगाएंगे -1 से लेकर के -1/2। अब यहाँ पर देखिए e की पावर t -1/s को हमने मान लिया था t, ठीक। तो यहाँ पर आ गया e की पावर t। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई थी dt, ठीक। अब आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन e की पावर f dx = e की पावर f प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या आएगा e की पावर t। अब यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट -1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर -1/2 माइनस e की पावर -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए ध्यान से, ये माइनस में तो नीचे जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर 1/2 को हम क्या बोलते हैं, रूट लगा देते हैं, तो 1/√e माइनस e 1/e, ठीक है। -1 था, नीचे गया पावर +1 हो गया, ठीक है। अब इसके एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा e√e। अब यहाँ पर e माइनस √e, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा, देखिए e को हम क्या लिख सकते हैं, √e × √e, तो यहाँ पर आ जाएगा √e कॉमन, बच्चे क्या √e -1 अपॉन में e √e। अब ये क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका ओवरऑल √e -1 अपॉन में e, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, इसको अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 cos इन ब्रैकेट log s अपॉन में s dx। अब यहाँ पर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दे दिया होता तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया है, आधे बच्चे इसको सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम है, बस ये जो लिमिट लगा अप्लाई करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट
log s इक्वल टू टी। फिर क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइन विद रेस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/s ds इक्वल टू dt। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, dt। अब इसके बाद अब जब when s इक्वल टू 1, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब यहाँ पर अगर s की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी log 3। अगर हमने डेफिनेट में इसको लेट किया है, लेट करके अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। अगर आधे बच्चे अगर ये नहीं किए, भूल जाते हैं तो आंसर ले आते, वो आंसर रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ये जरूर करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इंटीग्रेशन अब ये लगाएंगे 0 और log 3। ठीक है, cos t dt। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होगा इंटीग्रेशन cos s ds का sin s प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर पुट करेंगे तो आएगा sin t 0 से log 3। ठीक है, अब यहाँ पर t अपर लिमिट और एक पर लोअर लिमिट माइनस करके, तो यहाँ पर आ जाएगा sin इन ब्रैकेट log 3 माइनस sin 0। आप यहाँ पर sin 0 की आपको वैल्यू पता होगी कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया sin log 3, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन a की पावर s इंटू e की पावर s dx। अब यहाँ पर आपको f1 इंटू f2 फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो फिर ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या होता है, f1 इंटीग्रेशन f2 dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx f1 इंटीग्रेशन f2 dx इन ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन। f1 कितना है, a की पावर s और f2 e की पावर s। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर s इंटीग्रेशन e की पावर s dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx a की पावर s इंटीग्रेशन e की पावर s dx इन ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, a की पावर s इंटीग्रेशन e की पावर s का क्या होता है, e की पावर s प्लस c, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू e की पावर s माइनस इंटीग्रेशन d बाई ds a की पावर s का फॉर्मूला होता है a की पावर s log e a। ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर s का e की पावर s ds। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको आप यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले यहां पर इसको लेट कर लीजिएगा i। ठीक है, पहले ये i लेट करके इसको सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ पर स्टेप में आइएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए log e a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो i इक्वल टू a की पावर s इंटू e की पावर s, ठीक, माइनस log e a इंटीग्रेशन a की पावर s इंटू e की पावर s dx। ठीक है, प्लस c1। ठीक है, c1 क्यों, क्योंकि अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन a की पावर s इंटू e की पावर s dx, यहाँ पर हमने लेट किया i, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर लेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे यूज होगा। अब यहाँ पर हमने इसको i लिख लेंगे, तो i इक्वल टू a की पावर s इंटू e की पावर s log e a इंटू i प्लस c1। ठीक है, सॉरी c। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये क्या है, माइनस में, इधर ट्रांसपोज करेंगे किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ आ गया i प्लस i log e a इक्वल टू
ए की पावर एस इंटू ई की पावर एस प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे ले लेंगे आई 1 प्लस लॉग ई ए इक्वल टू ए की पावर एस ई की पावर एस प्लस सी। अब यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई ए की पावर एस इंटू ई की पावर एस अपॉन में 1 प्लस लॉग ई ए प्लस सी। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और डिफरेंट था ये क्वेश्चन। इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 16 एस स्क्वायर डी एस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए हर क्वेश्चन एक क्या है, यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे। ठीक है, इसको अच्छे से आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 4s का होल स्क्वायर ds। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और s का स्क्वायर कितना होता है s स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 4s इक्वल टू t लेट कर लिया। अब यहाँ पर ds इक्वल टू dt बाय 4 कैसे आया, 4 हम ले लेंगे आगे, क्यों कांस्टेंट टर्म में d बाई डी ऑफ s की वैल्यू कितनी होगी 1। अब dt अपॉन ds, अब यहाँ पर था डिवाइड में, इसको इधर भेजा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में। ठीक है, अब इसकी पूरी वैल्यू आ गई ds की dt अपॉन 4। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन 4 किसमें कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अगर आपने फॉर्मूला याद किया है अच्छी बात है, फॉर्मूला आपको ये याद होगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ds साइन इनवर्स s प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये सब। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आ गया 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे 4x प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन sec s अपॉन में sec s प्लस tan s dx। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, देखिए अगर यहाँ पर sec s माइनस tan s भी आता तो भी यही करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बस साइन चेंज होना है। इंटीग्रेशन sec s अपॉन में sec s प्लस tan s इंटू sec s माइनस tan s, ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता प्लस आता। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप sec s इन ब्रैकेट sec s माइनस tan s अपॉन में, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर s। ठीक, अब आपको इसका आइडेंटिटी याद आ रहा होगा, sec स्क्वायर s माइनस tan स्क्वायर s इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए sec s को अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा sec स्क्वायर s माइनस sec s इंटू tan s ds। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर s ds माइनस इंटीग्रेशन sec s इंटू tan s ds।
अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो जल्दी से जाकर आप फॉर्मूला पहले अच्छे से याद करिए। अब आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं, जितनी बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस डी एस का फॉर्मूला होता है 10s प्लस सी, और इंटीग्रेशन सेक एस इंटू 10s का होता है सेक एस प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 10s माइनस यहां पर आ जाएगा सेक एस प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अब एक ही क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर यहाँ पर माइनस आता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस होता है तो क्या करते, प्लस से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आंसर आता है 10s प्लस सेक एस प्लस सी। ठीक है, आप इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, और फॉर्मूला आप जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बने रहिएगा, ऐसे अच्छे से क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।